अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम MTS 642 के जो हम MCQs कर रहे थे तो उसका पार्ट 1 जो है वो अपलोड हो चुका था। पार्ट 2 जो है वो मैं अब अपलोड कर रही हूँ। अगर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दूसरी बात, जो आप करंट पेपर्स जो आपके होंगे विद सॉल्यूशंस वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल पर। तो इसलिए अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं तो आपको जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम देखते हैं, हमने जो है वो पार्ट 1 में 81 तक इसके MCQs बनाए थे और अब जो है वो हम 82 से स्टार्ट करेंगे कि एंड ईच रिजल्टिंग टर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इज़ डायमेंशनलेस या डायमेंशन ऑफ 1। के जो आपकी बर्नौली इक्वेशन की जो टर्म हो, जितनी भी टर्म है, जैसे आपके पास जो बर्नौली इक्वेशन एक्चुअली होता है क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे p+1/2 रो पी स्केयर प्लस रो जी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आपके पास एक टर्म ये है, दो और ये तीन, भी जितनी भी तीनों की तीन टर्म्स हैं, इन सब की जो रिज़ल्ट होगा उनका सबका रिज़ल्ट जो है वो आप कह सकते हैं उसका आपका डायमेंशनलेस होगा, या फिर आपके पास ऑप्शन में ये आ सकता है डायमेंशन ऑफ 1। तो आप देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ 1 किस कंडीशन में आता है, जब हम जो जैसे p ओवर इसको जो p को जो है वो p इन्फिनिटी से डिवाइड करें, इसी तरह 1/2 रो v स्केयर जो था उसको भी p इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे और रो जी को भी p इन्फिनिटी से जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास डायमेंशन ऑफ 1 बन सकती है। ठीक है, जब हम इसको 9 डायमेंशनलाइजेशन में देखते हैं तो इसके बाद है स्टूडेंट्स 83 इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिस्क के जी ओवर dt स्केयर माइनस जी। ये आपके पास जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन है, मोशन की इक्वेशन है डिस्क के जी ओवर dt स्केयर माइनस जी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका एक रिजल्ट भी होगा डायमेंशन, अगर आपने हैंडआउट्स अगर आपने किसी बच्चे ने हैंडआउट्स जो है वो किए होंगे तो इसका रिजल्ट भी आपने जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना एज अ शॉर्ट, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब वो कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन का रिजल्ट फाइंड आउट करें तो आपको जो है वो पहले ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, देन आपको क्या करना होगा, इसको जो है वो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर दोबारा से आपने करना पड़ेगा, तो आपका जो है वो फिर लास्ट में एक जो है उसका रिजल्ट निकलेगा। तो आप जो है वो अपने हैंडआउट्स में चेक कर सकते हैं। इसके बाद है व्हेन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन अ वैक्यूम देन द वर्टिकल वेलोसिटी इज़ ड्रॉन पॉजिटिवली। वो कहते हैं कि जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल करता है किसी भी वैक्यूम में तो हमारे पास वहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट फॉल होगा इसी तरह हमारे पास जो है वेलोसिटी होगी वो भी ड्रॉन हो जाएगी और वो पॉजिटिवली हो जाएगी, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम W <0 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आई होप सो आपको जो है वो इसकी समझ आ रही होगी। तो राइटिंग पे नहीं जाना स्टूडेंट्स, आपने जो है वो इसके कंसेप्ट क्लियर करें और आप जो है वो अपने MCQs तैयार करें। तो इसके बाद है आपके पास 85 के डायमेंशनल क्वांटिटीज़ दैट चेंज आर वेरी इन प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। तो वो कहते हैं कि आपके पास जो डायमेंशनल क्वांटिटीज़ होती हैं वो एक्चुअली आपके पास चेंज होती रहती है। वेरी का मतलब भी यही होता है कि तब्दील हो जाना। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम में डायमेंशनल क्वांटिटीज़ चेंज हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स कहते हैं। और क्वांटिटी दैट चेंज बट हैव नो डायमेंशंस, आपको पता होना चाहिए वो डायमेंशनल क्वांटिटीज़ जो होती है वो चेंज भी होती हैं और उनकी कोई ना कोई डायमेंशंस भी ज़रूर होती है। बट हम नॉन डायमेंशन वेरिएबल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है क्वांटिटी तो चेंज हो जाएगी लेकिन उसकी डायमेंशंस जो है वो नहीं होती। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आपके पास एक एंगल ऑफ रोटेशन है, ये आपके पास क्या डायमेंशनलेस यूनिट है। ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी जो है वो ये चेंज ज़रूर हो जाएगा बट डायमेंशन नहीं होगी। इसके बाद है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़ अ डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे आपके पास एक ग्रेविटेशनल है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये आपके पास डायमेंशनल है, ये नॉन डायमेंशनल, तो आप कह सकते हैं ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। द सेट ऑफ डायमेंशन वेरिएबल प्लस नॉन डायमेंशन वेरिएबल एंड डायमेंशनल कांस्टेंट इन द प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड पैरामीटर्स कहलाते हैं। वी नीड टू स्केलिंग पैरामीटर्स बेस्ड ऑन द प्राइमरी डायमेंशन कंटेंट इन द ओरिजिनली। कहते हैं कि हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्राइमरी डायमेंशंस को जो उसके ओरिजिनली कंटेंट करने के लिए, तो हमारे पास वो कौन सा स्केल हम यूज़ करते हैं, स्केलिंग पैरामीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके बाद फ्रॉड नंबर का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, ये आपके पास जो है वो ओमेगा नॉट ओवर JZ0 अंडर रूट भी हो सकता है और या फिर दूसरे जो है वो लफ्ज़ों में हम V/GL ओवर GL अंडर रूट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दो तरह के आपके बनते हैं, तो अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हो फ्रॉड नंबर का तो आपने जो है वो ध्यान से इसको टिक कर देना। इसके बाद स्टूडेंट्स द फ्रॉड नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट इन फ्री सरफेस। जो आपके पास फ्रॉड नंबर है ये इंपॉर्टेंट है इन फ्री सरफेस में फ्लोज में और सच एज फ्लो इन ओपन चैनल, जो कि आपके पास ओपन चैनल्स हैं। ये आपके पास या तो एग्जामिनर जो है वो ओपन चैनल को जो है वो डैश बना सकता है या फिर फ्री स्पेस को बना सकता है स्टूडेंट्स, या फिर आपके पास फ्रॉड नंबर को दे सकता है। तो आपने जो है वो इनको तीनों तरीके से इन MCQs को तैयार कर लेना है।
नेक्स्ट हमारे पास 92 हाउ मैनी नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो प्रोड्यूसेस डायमेंशन लेस पैरामीटर्स फोर। तो वो कहते हैं कि आपके पास जो नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ जो है तो ये प्रोड्यूस करते हैं डायमेंशनलेस पैरामीटर्स। वो कितनी तरह के पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास? 4 तरह के होते हैं। इनके आपको नाम भी अच्छे तरीके से आना चाहिए एज अ शॉर्ट। ये आपके जो है वो नाम जो है वो आपको हैंडआउट्स में मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स पाई इज़ अ ग्रीक लेटर डिनोटेड आ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। वो कहते हैं पाई आपके पास कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? ये एक हमारे पास ग्रीक लेटर और इसको डिनोट करते हैं हम नॉन डायमेंशनल पैरामीटर में। नेक्स्ट हमारे पास वन पाई दैट वी कॉल द डिनोटेड पाई गिविंग इट द नोटेशन पाई वन। जब हमारे पास कहीं एक पाई की बात हो रही होगी तो उसको जो है वो हम डिनोट करते हैं इस पाई से, और जो है कि हमारे पास इसको नोटेशन हम दे देते हैं पाई वन की, यानी आप इसकी जो है वो बेस में 1 लिख देते हैं। और अगर हमारे पास 95 में आप देख सकते हैं इसी का पार्ट है कि द पैरामीटर पाई वन इज़ इन द जनरल फंक्शन ऑफ सेवरल अदर्स पाइज विच वी कॉल इंडिपेंडेंट पाइज। जो आपके पास पाई वन होगी, ठीक है, पैरामीटर पाई वन जो है वो इन जनरल फॉर्म में जब हम इसके बात करते हैं तो ये हमारे पास दूसरे पाइज की बनिस्बत हम इसको क्या कह देते हैं? इंडिपेंडेंट पाइज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 96 में द रेनॉल्ड्स नंबर इज़ द मोस्ट वेल नोन एंड यूजफुल डायमेंशनल पैरामीटर्स इन ऑल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। आप जो है वो रेनॉल्ड नंबर्स को मिस कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आपके पास डायमेंशनलेस पैरामीटर को जो है वो मिस कर सकते हैं। आपने दोनों तरीके से एमसीक्यूज़ को तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास है अ ड्रैग बैलेंस इज़ अ डिवाइस यूज्ड इन विंड टनल टू मेजर द एरोडायनेमिक ड्रैग ऑफ अ बॉडी। यहाँ पे भी आपकी 2 तरह की जो है वो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, ड्रैग बैलेंस एंड एरोडायनेमिक। इसके बाद आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स जो बर्नौली इक्वेशन है P + 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी जी, इन सब की जो है वो डायमेंशन आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगी? सेम होगी m/T²L। आपने जो है वो एज अ शॉर्ट जो है वो लॉन्ग में भी वो दे सकते हैं आपको, ये उसके लिहाज से भी इसको प्रिपेयर करना अच्छे से, और ये एज एमसीक्यूज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन हम देखते हैं ड्रैग डिपेंड्स ऑन 4 पैरामीटर्स। आपके पास जो है वो ड्रैग जो है वो डिपेंड करती है 4 पैरामीटर्स पर। वो कौन कौन से पैरामीटर्स है? एक स्फीयर साइज़ है जिसको हम डिनोट करते हैं D से, एक स्पीड है इसको डिनोट करते हैं V से, फ्लूइड डेंसिटी है रो, एंड फ्लूइड विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं U से। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 4 पैरामीटर्स हैं। ये अगर आपसे जो है वो इनको शॉर्ट में भी आपको ये दे सकते हैं कि जिनके आपको जो है वो नाम लिखने होंगे, या फिर आपसे वो डेफिनेशन उसमें एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स मैक नंबर, जो कि आपके पास m = v/c के इक्वल है। कैविटेशन नंबर J = P - P0 1/1 रो वी स्क्वायर है, और P - P0 मीन्स दैट चेंज ऑफ प्रेशर है, ठीक है, ये आपने कर लेना है। इसके बाद है द डेल ऑपरेटर इन वेक्टर कैलकुलस इज़ डिफाइंड एज। डेल ऑपरेटर को जो है वो हम कैलकुलस वेक्टर में हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला डेल ट्रिपलाइंस आई, जो कि आपके पास एक वेक्टर है पार्शियल/x प्लस जे वेक्टर पार्शियल/y प्लस के वेक्टर पार्शियल/C। देन हम 101 में देखते हैं कि स्मॉल d रो ओवर dt एंड कैपिटल D रो ओवर dt हैव सेम मीनिंग। आपके पास ये दोनों जो है ये है तो दोनों डेरिवेटिव जो कि आपके पास सेम मीनिंग रखते हैं, ठीक है। इनका सिर्फ इनकी फिजिकली चेंजिंग है कि एक जगह पे आपने स्मॉल d लिखा हुआ, एक जगह पे जो है वो कैपिटल D लिखा हुआ है, फिजिकली चेंज है, बट इनका मीनिंग जो है वो सेम है। बट हम इनको जो है वो इनको नोटेशन जो है वो हम अलग अलग दे सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट हम अलग नेम से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास स्मॉल d रो ओवर dt जो है वो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स लोकल डेरिवेटिव से, ठीक है। और जो हमारे पास कैपिटल D रो ओवर dt है इसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव डेरिवेटिव्स। ये एज एमसीक्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास 102 में है कि इन डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वॉल्यूम एंड सरफेस चेंजेस विद टाइम एज इट मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। कि डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी में आपको पता है ये क्या चीज़ है। और इसके बाद 103 में हम मूविंग कंट्रोल वॉल्यूम यूज फॉर द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी। आप जो है वो फिजिकल इंटरप्रिटेशन का आपके पास एमसीक्यूज़ बन सकता है, या फिर आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम यहाँ पे आ सकता है, या फिर डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे आपके जो है वो 3 तरह से एमसीक्यूज़ बनते हैं। देन हम देखते हैं कि द डाइवर्जेंस ऑफ V इज़ द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। कि ये आपके पास जो है डेफिनेशन है डाइवर्जेंस ऑफ V की, तो आपने ये भी अच्छे तरीके से कर लेनी है। 105 में द नेट आउटफ्लो ऑफ मास फ्रॉम द CV कैन बी रिटन एज CV मीन्स कंट्रोल वॉल्यूम। और ये आपके पास यहाँ पे इसका फार्मूला आपने ये अच्छे से कर लेना है। द एयर फ्लो इंड्यूस्ड बाय टॉर्नेडो कैन नॉट बी सोल्व एग्जैक्टली। वो कहते हैं कि जो एयर फ्लो है इंड्यूस करती है बाय टॉर्नेडो में, और जो कि सोल्व नहीं होती एग्जैक्टली तौर पे,
नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट द स्ट्रीम फंक्शन एंड प्रेशर फील्ड एंड प्लॉट स्ट्रीम लाइंस फॉर अ नॉन वेलोसिटी फील्ड। यहाँ पे आपके पास जो है वेलोसिटी फील्ड को हम कैसे जो है वो निकाल सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। स्ट्रीम फंक्शन को जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रेशर फील्ड को कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड आपको जो है वो प्लॉट स्ट्रीम लाइंस को जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन जो है वो आप उसकी वेलोसिटी फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स, इफ फ्लो इज़ अनस्टेडी वी मस्ट मार्क आवर सोल्यूशन अलोंग इन टाइम एज द फ्लो फील्ड चेंजेस, ठीक है, कि जो है वो फ्लो इज़ अनस्टेडी में क्या होता है। इसके बाद है मैनी प्रॉब्लम इन फ्लूइड मैकेनिक्स आर मोर कन्वेंशनली सोल्व्ड इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, कि जो भी हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है बाय हम कर सकते हैं बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, जो कि आपके पास क्या है आर थीटा जी। इनको हम आर थीटा जी जहाँ पे आ जाए तो मीन्स दैट आपके पास ये क्या है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है, और इनको जो है वो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और ये जो है बात ये हो रही है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को जो सोल्व किया जाता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में किया जाता है, ना कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में नहीं होता, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इनको सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्टेडी कंटिन्यूटी इक्वेशन इज, आपके पास स्टेडी कंटिन्यूटी इक्वेशन का फार्मूला क्या है, डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है कि द स्ट्रीम फंक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। इनकम्प्रेसिबली टू डायमेंशन स्ट्रीम फंक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज, ये स्टूडेंट्स आपके पास इंपॉर्टेंट है। आज जो पेपर हुआ था उसमें भी MCQs आया हुआ था कि आपके पास जो है वो यही सेम जो है वो स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि u इज इक्वल टू पार्शियल साई ओवर पार्शियल वाई है, एंड v इज इक्वल टू माइनस पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स के है, ठीक है। हालांकि हमारे पास एक्चुअली होता क्या है कि u जो होता है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x के होता है, ठीक है। यहाँ कुछ भी हमें जो गिवन होता है हमें वो लिखना होता है, और जो v जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू y होता है। बट हमारे पास इनकम्प्रेसिबल टू डायमेंशन स्ट्रीम फंक्शन की बात हो रही है, तो ये हमारे पास अपोजिट होगा, u जो होगा विद रिस्पेक्ट टू y कर सकते हैं, और v जो है वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, ठीक है। द स्ट्रीम फंक्शन इंट्रोड्यूस बाय, जो आपके पास स्ट्रीम फंक्शन है इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इटालियन मैथमेटिशियन था एक जिसका नाम था जोसेफ लुइस लैग्रैंज, और उसकी डेट ऑफ डेथ एंड डेट ऑफ बर्थ भी आपके पास सामने मौजूद है, आपने अच्छे से कर लेना है। अब आपके पास है टा आई जे को जो है वो हम कह सकते हैं विस्कस स्ट्रेस टेंसर, या फिर हम इसको कहते हैं डेविएटोरिक स्ट्रेस टेंसर, ठीक है। ये MCQs बनता है। और मैकेनिकल प्रेशर की आपके पास स्टूडेंट्स डेफिनेशन भी है, आपने एज ए शॉर्ट एंड MCQs के हवाले से दोनों तरीके से कर लेना है कि इज़ द मीन नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग इनवर्डली वन एलिमेंट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मीन प्रेशर। मैकेनिकल प्रेशर को जो है वो हम क्या कह सकते हैं, मीन प्रेशर भी कह सकते हैं। ये भी MCQs बन सकता है कि मैकेनिकल प्रेशर इज़ आल्सो नोन एज डैश, तो आप कह सकते हैं कि मीन प्रेशर, या फिर आपके पास पूरी डेफिनेशन दी जा सकती है, या फिर आपसे जो है वो इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैकेनिकल प्रेशर जो है वो आपके पास क्या है। मैकेनिकल प्रेशर की जो फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि PM इज इक्वल टू -1/3 सिग्मा डबल एक्स प्लस सिग्मा डबल वाई प्लस सिग्मा डबल जी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट द स्टडी ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड्स इज कॉल्ड रियोलॉजी। और स्टूडेंट्स आपके पास जो टॉपिक नंबर 138 है, यहाँ पे मैंने नोट भी किया करवाया हुआ है कि टॉपिक नंबर 138 मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज ए शॉर्ट एंड MCQs के लिए, तो ख़ास तौर पे तो वो तमाम जितनी भी डेफिनेशंस है, छोटी छोटी डेफिनेशंस आपने सबको अच्छे से कर लेना है, वो आपसे MCQs में तो जो है वो पूछी जा सकती हैं। इसके बाद टा आई जे जो है वो इज इक्वल टू 2 यू एप्सिलॉन आई जे इज़ कॉल्ड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि आपके पास जो है वो ये चीज़ गिवन होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपने बताना है कि ये क्या कहलाता है, हम कह सकते हैं कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है ये, ठीक है। या फिर आपके पास जो है वो इसको डैश में लिख देंगे, और डैश इज़ कॉल्ड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है, तो आप इसको जो है वो टिक करेंगे। देन हमारे पास जो है वो एप्सिलॉन आई जे जो है वो इज़ द स्ट्रेन रेट टेंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये MCQs ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। और बाकी बहुत सारे आपके जो है वो आगे कुछ जो मॉड्यूल्स हैं उनमें आपके बहुत सारे वो फार्मूलाज मौजूद हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से करना है। मैंने आपकी जो है वो फाइनल प्रिपरेशन की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको जो है वो हाईलाइट करवाई हुई चीज़ें बताया हुआ है कि वो इंपॉर्टेंट है आपके पास, जो है वो MCQs में ज़रूर आते हैं फार्मूलाज। और ये जो कुछ मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपकी जो है वो अलग से MCQs की फाइल बना दी हैं। आई होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी, और अगर और कुछ आपको चाहिए तो आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।